अंदर में नहीं जाना है, कहीं नहीं, यहीं तक, यहीं तक एड्रेस क्या लिखा हुआ है? रेजिडेंस के आवास के लिए सीतामाढ़ी अंदर जाने का बोला 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 ये बड़ी याद है अंदर नहीं आगे मारे कैंडिडेट है, मतलब सी या प्रस्तावक का क्या बोलते हैं, अप्रूवर है या प्रो आप लिखिए हिंदी में ही, कैंडिडेट अभ्यर्थी का और लिखिए, समझ रहे हैं, और समर्थक का कैसे ठीक करेंगे हाइट बढ़ाया रखा ना, 3 फीट हाइट ऊपर रखा आप इनको अलग बात नहीं, कई कारण दूसरा लोगों की जरूरत नहीं इसको इंटीग्रल पार्ट ओपन में बरामदा में रखिए ना, हाँ तो बरामदा में है, आदमी कम कीजिए। आप कहाँ पे लिखेंगे कि निर्वाचित अधिकारी है, एक और पोस्टर लगा दीजिए, हाँ नाम निर्देशन प्रशांत, नाम निर्देशन के लिए गाड़ी नहीं ले जा रही है। ठीक हाँ इसको करवा दो और हम लोग बात बोलेंगे सर इसको करवा नीचे कर
क्या कि क्या कर रहे हैं आप हैं? बात कर लीजिए। आज से इस भागलपुर जिले में 7 विधानसभा में नाम निर्देशन की कार्रवाई शुरू। इसी के तहत मैंने अपने समस्त बड़ी अधिकारियों के साथ हमारे भागलपुर, नाथनगर और सुल्तानगंज विधानसभा के जो नाम निर्देशन होता है उसको हम लोगों ने देखा और अधिकारियों ने काफ़ी अच्छे तरीके से आम लोगों के बैठने के लिए, कैंडिडेट के बैठने के लिए एवं कैंडिडेट की सुविधा के लिए सारी तैयारियों को मुहैया कराया है। और मैं आपके माध्यम से हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे आग्रह भी करेंगे कि सारी तैयारियाँ हैं, सब कुछ सुविधाएँ। 3 जगह सब व्यवस्था है अनुमंडल का। इस तीनों अलग अलग है, जैसे कि भागलपुर विधानसभा के लिए अलग है, नाथनगर विधानसभा के लिए अलग है और सुल्तानगंज विधानसभा के लिए यहाँ अलग है। जो सदर अनुमंडल में जो जिला हेडक्वार्टर में ही होगा नाम निर्देशन। जो सुरक्षा को लेकर व्यवस्था है उसमें बैरिकेडिंग है, बैठने का व्यवस्था उसमें क्या है? बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर के खास करके जहाँ नाम निर्देशन को शायद अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अनुपालन के लिए और यहाँ पे भीड़ ज़्यादा नहीं हो उसको लेकर के कई सुरक्षा का इंतजाम है। लगभग पूरी हो चुकी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी लगातार नामांकन सेंटर पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। सर, जिला प्रशासन की क्या तैयारी है? कब पूरी आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि विधानसभा आम चुनाव और सभी आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि भागलपुर जिले के 7 विधानसभा में आज प्रेस नोट जारी हो गया है और 11 बजे सुबह से नाम निर्देशन भी शुरू हो गया है। और जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है और नाम निर्देशन की समीक्षा स्क्रूटनी की तारीख है 21 अक्टूबर मंगलवार है और अभ्यर्थता वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। और जो भागलपुर जिले में समस्त विधानसभा में चुनाव की तिथि है 11 नवंबर है और काउंटिंग की तिथि 14 नवंबर है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके सामने लाना चाह रहे हैं कि नाम निर्देशन करने की जो प्रक्रिया है वो छुट्टी के दिनों में नहीं होती है, जो एनआई एक्ट के हिसाब से है नहीं होती है। इसमें छुट्टी का दिन इस बार संडे है, क्योंकि 20 अक्टूबर को दिवाली है, लेकिन फिर भी एनआई एक्ट में उस दिन छुट्टी डिक्लेयर नहीं है, तो 20 अक्टूबर को नाम निर्देशन की तिथि होगी। 19 जो संडे है उस दिन नहीं होगा, 20 को होगा। और दूसरा कि आज से ही सभी जो चेक पोस्ट है हमारे शुरू हो गए हैं। एसएसटी हमारी जो टीम है वहाँ पे मजिस्ट्रेट हैं, दंडाधिकारी हैं और पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस बल हैं, प्रतिनियुक्त हैं और वो उचित जितनी जांच होती है जहां संदेह हो या सभी वाहनों पे संदेह हो वो जांच करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो प्रेक्षक हैं, ऑब्जर्वर, खास करके एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, उनका भी आगमन हो गया है और उन्होंने भी जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है इसके संबंध में हमारे टीम को कई निर्देश दिया है, हम लोग उसको भी कंप्लायंस करा रहे हैं। और जो कानूनी रूप से जितनी प्रक्रिया है, खास करके लैंड ऑर्डर को देखते हुए, तो कानूनी रूप से सभी प्रक्रिया को हम लोग पालन कर रहे हैं। और जैसे कि लाइसेंस्ड आर्म्स है उस पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। इसके बाद जो बीएनएसएस का डिफरेंट सेक्शंस है 126, 27, 29 इसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। सीसीए है जो बिहार सरकार का क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत डिफरेंट सेक्शंस के तहत जो काम है ये भी हम लोग उस पर कर रहे हैं। जितने भी अपराधी हैं, जितने भी हमारे वल्नरेबल टोला है, उस सभी वल्नरेबल टोला पे हम लोग नज़र रखे हुए हैं। वहाँ के लोगों से हमारे सेक्टर दंडाधिकारी संपर्क में हैं, उन्होंने उस टोला का भी भ्रमण किया और उस टोला में जो लोग भी वल्नरेबिलिटी क्रिएट करने वाले हैं, जो लोग भी अशांति फैलाने वाले हैं, उन सभी लोगों पर हमारी टीम नज़र भी रखे हुई है और लगातार जनता के संपर्क में भी है।
यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी टोले में किसी को डराने धमकाने का प्रयास करता है, उन सभी लोगों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और अभी कार्रवाई हमारी जारी है। बीच में कहीं से भी किसी प्रकार की इस प्रकार सूचना प्राप्त होती है तो हम लोग बहुत मुस्तैदी से वहां कार्रवाई करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। एसएसपी साहब के द्वारा जितने भी वारंट्स हैं और एसएसपी साहब उनके टीम के द्वारा सभी वारंट्स का एग्जीक्यूशन कराया जा रहा है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और छोटे से छोटी जो घटना है या छोटी छोटी आशंका है, उन सभी लोगों पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं। नाका वगैरह भी एक्टिव है, रोको टोको अभियान है वो भी हमारा एक्टिव है और इस पूरे अभियान को सपोर्ट करने के लिए और हम लोगों की मदद करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ सीएपीएफ की भी कई टीम भेजी गई है जो दोनों पुलिस जिलों में सक्रिय है। उनके द्वारा भी फ्लैग मार्च और अन्य जो कार्रवाई है वो सब किया जा रहा है। थैंक यू। किया गया है और उस पर हम लोग कानूनी रूप से जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे और हमारी टीम की नज़र चप्पे चप्पे पे है और जहाँ भी हमें सूचना मिलेगी या हम लोग एक्सप्लोर भी करते हैं वहाँ भी हम लोग मोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बाद से भागलपुर पुलिस निरंतर शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाने के लिए कार्यरत है। हमारे जिला पुलिस के सहयोग के लिए 11 कंपनी सीएपीएफ की भी आई हुई है भागलपुर पुलिस जिला में, 4 नवगछिया पुलिस जिला में कार्यरत है। हम लोग लगातार व्यक्तियों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे निरोधात्मक कार्रवाई की बात हो या सीसीए 3 के अंदर में लोगों को बंद पत्र और हाजिरी लगवाने की बात हो, हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों शनिवार और रविवार को महासमकालीन अभियान चलाया गया था जिसमें 102 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आर्म्स एक्ट में 2 गिरफ्तारी हुई है। कुल 91 वारंट का निष्पादन हुआ था और भारी मात्रा में शराब और गांजा की भी बरामदगी हुई है। इसके अलावा लंबित वारंट का निष्पादन हो या कांडों में जितने भी अभियुक्त वांछित है उनके यहाँ छापेमारी हो तो उस पर भी अब पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। जो सीएपीएफ की टीम आई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रत्येक थाना क्षेत्र में जो भी वल्नरेबल एरिया है और महत्वपूर्ण मार्केट एरिया में लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और फायरिंग स्क्वाड भी अपना काम कर रही है। छापेमारी की भी कार्रवाई की जा रही है। शहरी क्षेत्र में वाहन का रोको टोको अभियान नियमित रूप से चेकिंग वगैरह भी चालू है। हमें पूरा भरोसा है कि भागलपुर पुलिस शांतिपूर्वक और विधि सम्मत ढंग से चुनाव का आयोजन करवाएगी। काफ़ी बृहद पैमाने पर मनाया जाता है और इसके लिए जो समन्वय समिति होती है उनकी भी बैठक हुई है। थाना स्तर पे और अनुमंडल स्तर पे शांति समिति की भी बैठक कई जगह पे हो चुकी है। इसके अलावा जो भी मानक संचालन प्रक्रिया होता है हमारा, उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जो काली पूजा है वो भी हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से उसका आयोजन करेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपनी मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय जीविका। आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा एवं शांतिपूर्ण
I'm Mona Lisa. Today I have participated in the Jila School mock drill, and I have voted it by the PU through the PU, and I have also counted the total number of the votes that I casted to all the 16 candidates, and all the candidate votes and plus the VVPAT slip were all matching, and I am really very happy and satisfied with this mock drill. Thank you. ठीक है, टीका होगा तो कुछ नहीं लगाए। अरे बनाइए ना हमको। मैं वर्षा कुमारी आज दिनांक 11/10/25 को इंटर स्तरीय जिला स्कूल भागलपुर में मैंने मॉक ड्रिल कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और जिसमें मैंने बीयू पर अलग अलग उम्मीदवार को यानी कि सभी उम्मीदवार को वोट देते हुए 100 वोट का मैंने पूरा अपना कार्यक्रम पूरा किया, जिसका मिलान मैंने सीयू पर आने वाले रिजल्ट से किया और उसके बाद मैंने वीवीपैट से निकाली हुई पर्ची का मिलान किया। सीयू में आने वाले परिणाम और वीवीपैट से निकली हुई पर्ची दोनों समान थी। इससे ये स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट हो रहा है, मैं आश्वस्त हो रही हूँ कि हमारा ईवीएम मशीन पूरी तरह से काम कर रहा है और हमारा जो मॉक ड्रिल का कार्यक्रम है ये संपन्न होता है। मेरा वोट मेरा अधिकार, मेरा वोट मेरा अधिकार, मेरा वोट मेरा अधिकार, मेरा वोट मेरा अधिकार, मेरा वोट मेरा अधिकार। पहले मतदान, सबसे पहले वोट दो। इशिता राज, पीठासीन अधिकारी। आज दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को इंटर स्तरीय जिला स्कूल भागलपुर में मैंने 100 मॉक पोल का प्रशिक्षण लिया। मैंने अपने मत बीयू में डाले, एक एक उम्मीदवार को मैंने वोट दिया और उसका मिलान मैंने वीवीपैट से किया, जो बिल्कुल सही था, मिलान बिल्कुल सही था और ये प्रशिक्षण मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत संतुष्ट हूँ।